बीटीपी के दोनों विधायकों ने अपने आदिवासी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की और अपनी बात रखी। इस दौरान सकारात्मक चर्चा हुई। इसके बाद में बीटीपी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन बीटीपी विधायकों ने होटल में नहीं रुक करके सर्किट हाउस या अन्य जगह पर रुकने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक रामप्रसाद डिंडोर, राजकुमार रोत, कांतिभाई आदिवासी, प्रोफेसर मणिलाल गरासिया और श्री मोहनलाल रोत मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उदयपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी की है। ताजरावली रिसोर्ट में विधायकों को ठहराया गया है, जहां मंगलवार को कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान मंत्री खाचरियावास ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस पर बाड़ेबंदी का आरोप लगा रहे थे, वो आज खुद बाड़ेबंदी में पहुंच गए हैं। खाचरियावास ने 126 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। वहीं पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने बीटीपी विधायकों की नाराजगी दूर होने का दावा किया, साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी ने भी तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि वैसे तो सभी विधायकों को पता है कि वोट कैसे देने हैं। इस बार 4 सीटों पर 5 प्रत्याशी मैदान में हैं, ऐसे में मतपत्र भी अलग होगा। इसलिए इस गेट टुगेदर में सभी विधायकों को वोट कैसे देना है, उसकी जानकारी दी जा रही है। ट्राइबल पार्टी के दोनों माननीय विधायक आज मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने आदिवासी अंचल के विकास सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए क्षेत्र के युवा बेरोजगारों ने शिक्षक भर्ती हेतु आंदोलन चलाया था, जिसमें दुर्भाग्यवश काकर डूंगरी प्रकरण हो गया। 2 युवाओं की जान चली गई। इस घटना को लेकर पुलिस विभाग ने मुकदमे दर्ज किए, कई गिरफ्तारियां भी हुई। ऐसे प्रकरणों में कई निर्दोष लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इस प्रकरण में युवा रोजगार हेतु आंदोलनरत थे। कई युवाओं का सिलेक्शन भी हो गया है, लेकिन मुकदमे लंबित होने के कारण उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इन सब मुद्दों पर बीटीपी विधायकों ने न्याय देने की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि आदिवासी युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में पुनः निष्पक्ष जांच करवाकर प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। समझता हूं कि इसको बाड़ेबंदी शब्द नहीं कहेंगे। एक चुनाव के पहले एमएलएस का एक गेट टुगेदर इसको कहना चाहूँगा मैं, और वो अति आवश्यक इसलिए हो जाता है कि जब जितनी सीटें हैं उससे अधिक अगर उम्मीदवार होते हैं तो विधायक को ये जानना जरूरी होता है कि वोट किस तरह से पड़ेगा। हालांकि हर एक विधायक, जैसा 2 साल पहले मेरा चुनाव हुआ था, सभी विधायकों को भली भांति समझाया गया था कि किस तरह से वोट को डालना है। तो सभी विधायक परिपक्व हैं और जानते हैं कि राज्यसभा में वोट कैसे डालना है। लेकिन मतपत्र जो होता है वो क्या छपेगा, वो इस बार भिन्न होगा, क्योंकि पिछली बार 4 कैंडिडेट थे, इस बार 5 कैंडिडेट हैं और सीटें 4 हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी की मदद से उन्होंने दूसरा कैंडिडेट उतारा है, ये क्या सोच है, ये भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है। पूरा राजस्थान और देश देख रहा है। राजस्थान का जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें सनसनी पैदा करने की कोशिश बीजेपी ने की। बिना मैंडेट के बीजेपी ने अपना 5वां कैंडिडेट खड़ा कर दिया। आप जानते हैं 3 कैंडिडेट कांग्रेस की जीत तय है 100% और 1 पर बीजेपी की जीत तय है। लेकिन बीजेपी तो अपने नेताओं के प्रति भी ईमानदार नहीं है। यदि बीजेपी ईमानदार होती तो घनश्याम तिवारी जी जैसे सीनियर लीडर, जिनका हम भी बहुत सम्मान करते हैं,
जब उनको खड़ा कर दिया, उनकी जीत तय थी, तो 5 उम्मीदवार लाने की जरूरत ही नहीं थी। यदि बीजेपी में भी इनर फाइटिंग हो गई तो उसका नुकसान मैं नहीं चाहता घनश्याम जी तिवारी जैसे बड़े नेता को मिले, क्योंकि उनके साथ पहले ही बीजेपी ने बहुत अन्याय किया है। मेरा मानना है कि बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है, बीजेपी की आदत पड़ गई कि पूरे देश में जहां भी इस तरह के चुनाव होते तो बीजेपी सत्ता की ताकत के दम पर प्रयास करती है वोटों को इन्फ्लुएंस करने का। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। यही कारण है कि लगभग सभी विधायक जुट गए हैं यहाँ पर। जो नहीं आए कि यदि कोई बीमार है तो वो नहीं पहुँचे, तो ये तय हो गया है कि हमारी जीत 100% तय है। हमारे तीनों उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला जी, मुकुल वासनिक जी और प्रमोद तिवारी जी जीतेंगे।